वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर 2022 और 17 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए आपको सुबह करंट की क्लास आती है, उसके बाद में टेलीग्राम पे क्विज, फिर उसकी पीडीएफ और फिर यहाँ पे आपको रिवीजन फिर मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज हो जाता है। जो मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है और फॉलो कर रहा है लगातार जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको न तो नोट्स बनाने की जरूरत है, लगातार पढ़ते रहो और उसके बाद में हमारी बुक आ रही है बाजार में, उसे खरीदिए। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। पहला स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का। विश्व का पहला और एकमात्र महिला जवानों का ऊंट जत्था की लॉन्चिंग 25 सितंबर को किस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में होगी? खाजूवाला बॉर्डर पर होगी, बीकानेर। प्रदेश में हवाई पट्टियों पर सुविधा और विस्तार के लिए कितनी वित्तीय राशि स्वीकृति दी है? 37.75 करोड़ रुपए। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र भल्ला जी को। टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक कितने रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं? 500। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया है? 337 स्कूलों को। और राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? 21 जून 2021। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखिए, जयपुर के आदाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया, इनका संबंध किस कला से है? जी, नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया, इनका संबंध किस कला से है? कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। और कौन? शादाब अहमद। इन्हें लाख कला के लिए, ठीक है, लाख की कला के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। देखिए, लाख कला को सहेजने वाले जयपुर के लाख कला के साधक और शिल्पकार शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसमें भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, वियतनाम सहित 7 देशों के 100 लोगों को अलग अलग श्रेणी में उल्लेखनीय कार्य करने पर यह खिताब दिया गया। और इसमें हमारे एक कलाकार, राजस्थान के लाख कला के शिल्पकार कह सकते हैं, लाख कला के साधक शादाब अहमद को यह अवार्ड दिया गया। तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान आपको पता है हस्तकला, हस्तशिल्प के क्षेत्रों में पूरे देश में सर्वोपरि है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, नाम इतना ही याद रखना, लाख कला, जयपुर के हैं शादाब अहमद। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई है? तो महिलाओं और बालिकाओं के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, और ये बालिका शिक्षा के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत हुई है। हर ग्राम पंचायत में तो होगी, और यानी ग्राम पंचायत शुरुआत की जा रही है। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत कहाँ से की है? सवाई माधोपुर से। कहाँ से? बागों का घर, जिसका वन्य जीव शुभंकर बाग है, सवाई माधोपुर से स्टार्ट किए। देखो पूरी डिटेल। राज्य सरकार की महिला व अधिकारिता निदेशालय ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सभी जिलों में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने का निर्णय लिया है। भाई पॉइंट ध्यान रखना, किसके द्वारा? सबसे बड़ी बात है, महिला अधिकारिता निदेशालय ने काम किया है। कौन सा? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से। और इसकी शुरुआत देखो, सबसे बड़ी बात, महिला अधिकारिता निदेशालय और यूएनएफपीए के समन्वय से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर जिले की 7 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलते सर ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है?
पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कहीं उसका इस्तेमाल करके देख लिया जाता है भी अगर ये सही रूप से काम करते हैं तो उसे पूरे प्रदेश में लागू करते हैं। कई बार 2-2, 3-3 जिलों में लागू होते हैं ना, उसका मतलब ये कि यहाँ लागू करके देख लो, अगर यहाँ कामयाब होती है तो पूरे राज्य में। जैसे इंदिरा मातृत्व पोषण योजना है, सरकार ने पहले 20 अगस्त 2020 को इसको 19 नवंबर 2020 को शुरू की थी पायलट प्रोजेक्ट में। जैसे आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इधर फिर कामयाब हुई तो अब की बार देखो पूरे राज्य के अंदर लागू कर दी। ये होता है पायलट प्रोजेक्ट। तो सवाईमाधोपुर जिले की 7 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया। अब राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को इस तरह विकसित किया जाएगा। अब बात आई है सवाईमाधोपुर की, तो कुछ दिन पहले एक सवाईमाधोपुर में योजना चली थी भविष्य की उड़ान कार्यक्रम। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम लगभग है ये महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित, इसको याद रखना। डूंगरपुर में मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चला था जो पिछले एग्जाम में भी आ चुका है, और एक कोरोना काल में मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला अभियान चला था। इसके अलावा करौली की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान की यहां से शुरुआत हुई थी, और जयपुर की बात करें तो एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, राजस्थान में कौन सा जिला चुना गया? जयपुर। तो इतनी चीजें याद रखना है। बाकी सवाईमाधोपुर की अगर चर्चा करें तो रणथंभौर में झूमर बावड़ी है जिसकी पिछले बजट में घोषणा हुई थी जीर्णोद्वार के लिए। इसके अलावा सवाईमाधोपुर के अंदर राजीव गांधी सेंट्रल पार्क के निर्माण होगा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, उस पर रोपवे प्रस्तावित किया गया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, MSME नीति 2022 के तहत अब प्रदेश में निरीक्षण छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ध्यान रखना भाई, ये MSME अधिनियम 2019 को आया था, 17 जुलाई 2019 को, ठीक है। अब MSME नीति 2022 लागू करने की बात चल रही है, और इसमें जो निरीक्षण की छूट जो पहले 3 वर्ष थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष, ठीक है। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी शॉर्टकट में MSME 2019 अधिनियम बनाकर MSME इकाइयों की स्थापना और परिवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षणों में 3 वर्ष की छूट प्रदान की थी उस समय। अब राज्य सरकार MSME अधिनियम 2022 में 3 वर्ष की इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष करा। जो 19 का अधिनियम है, अब नया कौन सा आ रहा है? 2022 का आ रहा है, और उसमें 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष की निरीक्षण की छूट दी जा रही है। नीति में 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश, 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ ही 20,000 नई MSME इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। आपको पता है 7 और 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में समिट, राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस नीति में देखो, शून्य दोष शून्य प्रभाव प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 9,000 MSME उद्यमों को सुविधा मुहैया करवाना प्रस्तावित है। तो कौन सी? MSME नीति 2022। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज जरूर देखिए। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 2019 अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था में MSME का योगदान बढ़ाना, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इस क्षेत्र से प्रदेश में विगत 4 वर्षों में 37,33,628 लोगों को रोजगार मिला है, और GDP में इसका योगदान लगभग 24.50% आंका गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में MSME उद्योगों का कुल निर्यात 72,000 करोड़ रुपए रहा है। अब बात आई है MSME, थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे। 17 जुलाई 2019, एक तो ये तैयार कर रखना को राजस्थान MSME अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके अलावा सरकार के द्वारा 12 जून 2019 को MSME वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने MSME पार्क बनाने की कहाँ घोषणा की है? दौसा के अंदर। और राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में करौली जिले को एक्सपेरिशनल डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान मिला है। और एक और याद रखना, राजस्थान में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण कहाँ हुआ है? भिवाड़ी अलवर में। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। चौथा प्रश्न, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया,
जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान अपनी 15वीं विधानसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष है सीपी जोशी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी, जो नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक हैं। इनके कार्यकाल में विधानसभा में बहुत सारे काम हुए, जिसको देखते हुए, उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए, उत्कृष्ट इनके अध्यक्षता को देखते हुए पुणे के अंदर आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भारतीय छात्र संसद द्वारा पुणे में 16 सितंबर 2022 को आयोजित समारोह में विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस समारोह में डॉक्टर जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो सीपी जोशी है, उन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए क्यों। डॉक्टर सीपी जोशी को सदन के संचालन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित किए जाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी बात आपको बताया कि इनके काल में ही अभी 14 नवंबर को राजस्थान देश की पहली विधानसभा होगी जहां बाल सत्र का आयोजन हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल बजट पास करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य, बाल सत्र आयोजन हुआ। इसके इनके काल में देखो, विधानसभा के अंदर म्यूजियम हाइट, जो डिजिटल म्यूजियम बना, जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों की आदमकद मूर्तियां स्थापित की गई है, वो है। संग्रहालय बना डिजिटल। इसके अलावा सोलर प्लेटों वगैरह से बिजली यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी विधानसभा के अंदर आने वाले समय में पूरी जो विद्युत है वो सोलरों से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कई काम इनके द्वारा किए गए, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। 5वां प्रश्न देखिए, पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया। देखो, 12वीं भारतीय छात्र संसद में जो अध्यक्ष का, जो आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड दिया वो तो सीपी जोशी को, जबकि आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित, यानी 21 का 22 में दिया, वो है दिव्या मदेरणा। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया, ओसिया से विधायक है दिव्या मदेरणा को दिया गया। तो पुणे में भारतीय छात्र संसद में ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ना, ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा को आदर्श युवा विधायक 2021 के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान के एकमात्र विधायक जिन्हें प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों ही भाई चर्चा में है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, दोनों अच्छे तरीके से पढ़ना। बाकी हमारी लगातार अब आपको बाजार में बुक उपलब्ध हो चुकी है। जिला मुख्यालय के मेन जो डिपो है, बुक डिपो, वहाँ पर उपलब्ध हुई है। और आप जहाँ भी तहसील स्तर पे, पंचायत स्तर पर रह रहे हो, आप अपनी दुकानदार जहाँ भी जाते हो, कोई बड़ी दुकान है, क्योंकि छोटी दुकानों पर अभी हो सकता है नया आई, तो वहाँ जाके आप कहें कि सर हमें ये बुक मंगा के दो, तो वो 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में बुका दो। हालांकि जैसे भी जहाँ जहाँ बुक जा रही है, थोड़ा स्टॉक समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि पीटीए एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए बुकें, लेकिन धीरे धीरे आते रहेगी। जो रीट के विद्यार्थी, और हमारी और भी बुकें आएगी, ध्यान रखना। पूरी वार्षिकांक बुक आएगी सेकंड ग्रेड रीट से पहले। इसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीपावली के आसपास आपको MCQ एक बुक भी सस्ती, सुंदर, टिकाऊ निकाल के देंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहे। ये जो हमारे वीडियो होते हैं, ये सिर्फ आप देखा करो, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहो। सुबह आती है, फिर ये वीकली क्लास आ जाती है, PDF होती है, MCQ होते हैं, आप इनको क्विज वगैरह पढ़ लिया करो। फिर हमारी जो बुक आती है उस बुक को खरीद लेना। और अभी जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर अभी मंथली स्टार्ट नहीं करेंगे, अब वार्षिकांक आएगी, क्योंकि 2-3 महीने रह गए, नए साल से फिर हम मंथली आपको बुक दिया करेंगे। 6वां प्रश्न देखिए, नासिक में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियंस सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के गुलशन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? जयपुर के गुलशन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो नासिक में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियंस सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के गुलशन शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है, और इससे पहले जयपुर की प्रियल ने सिल्वर पदक जीता था। तो गुलशन ने 78 किलो भार वर्ग में सफलता हासिल की है। तो बस इतना कि याद रखना, गुलशन ने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पे? नासिक में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियंस सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। PDF हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, क्विज मिल रही है, कोई भी सूचना आती है ना आपको मिल रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और PTI विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आप निरंतर अध्ययन करें। जो कुछ आपके पास बचा है, जो मुख्य चीज़ें हैं, आप एक बार जरूर रिवाइज करें और निरंतर अध्ययन करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। और नानक क्लासेज ऐप पे
कल और आज यानी 16 सितंबर 17 सितंबर को हमारे 50% छूट चल रही है हर एक टेस्ट सीरीज में, तो आप जरूर उसका फायदा उठाएं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। सुनील गुलाटी और दुर्गाराम को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से सम्मानित किया गया। डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी को, इन दोनों को सीबीएसई का अवार्ड दिया गया है। मिथेश निर्मोही को 2020 का और मिथेश निर्मोही को 2021 का और नंद किशोर आचार्य को 2020 का राजस्थानी भाषा का साहित्य केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे डोज क्या थी, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा। ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है। अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। हाथीमना लोक नृत्य का संबंध किससे, भीलों से है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा 7 बजे टेस्ट और 9 बजे की क्लास में वो रहेगा राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, 164। ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को विधिक सहायता और सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा। अगर आपसे पूछे ना कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, वो किस में है, अनुच्छेद 163 में। जब ये पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है, 164। अलवर जिले का वन्य जीव शुभंकर सांबर, अब ये तो आपको पता लग गया लगभग। मैंने 9 बजे की क्लास में मुख्य वन्य जीव शुभंकर वगैरह सब करवा दिए, तो आप निरंतर अध्ययन करें इन क्लासों का। नेक्स्ट डोज, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। शुक्ल दशमी पर्व का संबंध किस धर्म से है। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। सुपारी महल और जोरा बोरा के महल किस दुर्ग में स्थित है। और किस मुगल सम्राट का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें, क्योंकि जल्द ही आपके लिए उसमें नई टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, और रीट लेवल सेकंड के लिए और हाईकोर्ट एलडीसी जल्द ही अगले 10 दिनों बाद आपके लिए 3 टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। और बाकी जो भी आज और है मौके का फायदा उठाइए और 50% छूट के साथ आप टेस्ट सीरीज पाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।